बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपकी 4 इक्वेशंस हैं, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है ना। इफ वी ऑब्टेन सॉल्यूशन देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अगर आपको सॉल्यूशन है ना ऑब्टेन प्राप्त होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है ना। वो कंडीशन कौन सी, लाइंस आर पैरेलल। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर इसके कंसिस्टेंट है तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बना के रखा छोटा सा, जरूरत पड़ेगी मुझे इसलिए, ठीक है। तो आप भी बाद में बनाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं पहले से। तो जैसी कंडीशन हुई वैसा बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें वही करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले कंपेयर करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो मैं थोड़ा छोटा सा लिखूंगा, दिख जाएगा मेरे ख्याल से। तो क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना। सेकेंड है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपने देखो यहां पर देखो थोड़ा सा, 1/2 माइनस 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि लाइंस कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर दूसरी देंगे, ठीक है ना। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो बट हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है। बट हमको ग्राफिकली शो करना होगा। तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद कंपेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे, गिवन इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको हम a1 a2 वैल्यू लिखेंगे अपन। तो a1 b1 की वैल्यू लिखेंगे और c1 की, एंड a2 b2 एंड c2 की वैल्यू, ठीक है। तीनों वैल्यू हम लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है इसमें 1, b1 की 1, c1 की -5, 1 1 -5। इसकी कितनी वैल्यू है 2, इसकी भी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी -10, ठीक है। नाउ a1/a2, a1/a2 वैल्यू कितनी आएगी 1/2, b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, c1/c2 की वैल्यू कितनी आएगी -5/10 यानी कि 1/2, है ना। 5 1 जा 5 2 जा 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ चुका है। तो हम लिख देंगे हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, आर कंसिस्टेंट। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, टेबल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट लिखना है आपको, टेबल 4। अलग अलग टेबल बना सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, देन यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चे जरा। मैं नीचे लिख देता हूं, इसमें है नीचे लिख देता हूं, y इक्वल टू
5 माइनस एक्स है ना, y माइनस 5 ट्रांसफर होगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो टेबल बनाइए जरा इनकी, छोटी सी टेबल बनेगी, सिंपल सी बना देते हैं। ठीक, जब सिंपल आएगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए पूरी एक्स एक्सिस से। देखो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की 0 देन y की वैल्यू 5, x की 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। सिंपल वैल्यू निकालो आप। ठीक है, 1 2 3 भी रख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे x की मैं रख देता हूं 2, तो y की कितनी आएगी 3। क्लियर, चलिए अलग अलग वैल्यू निकालते सबकी। अब टेबल बनाते हैं किसकी, सेकंड इक्वेशन की। तो टेबल फॉर 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी टेबल बना देते हैं। तो क्या आएगी, देखो y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 10, इसके बाद प्लस का 10 प्लस 2x ट्रांसफर होकर माइनस 2x, और y की मल्टीप्लाई क्या 2 है तो डिवाइडेड बाई होल 2। अब टेबल बनाएंगे इसकी, तो टेबल बना देते हैं इसकी। तो x की वैल्यू जैसे मैंने अभी रखी 1, ठीक है 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 8, 8 अपॉन 2 यानी कि 4। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देन y की वैल्यू 4। ठीक है, अब 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 यानी 6, 10 माइनस 2 यानी 6, 6 अपॉन 2 यानी 3, देन 2 3। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो अलग कोई वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 3 2 या 6, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 यानी 2, 3 2। तो ये अलग अलग वैल्यू आ गई है। अब मैंने सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, एक के ऊपर एक लाइन आएगी, कोइंसिडेंस आएंगी। ठीक, इन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो कोइंसाइड करेंगी इसका मतलब क्या है, देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हर एक पॉइंट इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, दोनों इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट हम देख लेते हैं, चलिए तो प्लॉट करते हैं। तो आप ग्राफ बना लेना। ठीक है, तो 1 x की वैल्यू 0 2 1 3 चाहिए, नॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो आप मैंने बना के रखी है। तो चलो प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हमारा 0,5, 0,5 मींस x की वैल्यू 0 है यानी y एक्सिस पर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी 5, यानी ये पॉइंट क्या होगा 0,5। तो सब जो पॉइंट से पहले मैं क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं, क्या आपको बताऊंगा। फिर 2,3, 2,3। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं करेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखो आप जब स्किल से बनाओगे तो करेक्ट बनाना है, मेरा थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि बोर्ड पर हो। ठीक है, 2,3। अब करिए 3,2, 3,2, 3,2 भी बना दिया मैंने। 3,2 1,4, 1,4। ठीक है, तो 1,4 का आएगा यहां पर, है ना, लगभग 1,4। ठीक है, 1,4। अब देखो आप पॉइंट्स मैं इनको ज्वाइन करता हूं, तो आप देखना ये सभी पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एक ही लाइन में आएंगे। देखो आप अच्छे से देख लीजिए, देखा आपने, these points are collinear points because of lines are coincide। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब जब दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशन ही सेम है, तो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आएंगे। देखो जैसे मैं इसमें पूरे में 2 का डिवाइड दे दूं पूरी इक्वेशन, ठीक है ना, फुल इक्वेशन में ऑन बोथ साइड। तो 2 1 जा x, 2 1 जा y, और 2 5 जा 10, तो इक्वेशन आएगी। तो आपने ग्राफ बना दिया। क्लियर। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे बताइए जरा। वी कैन ऑब्जर्व दैट लाइन्स आर कोइंसाइड। लाइन्स कैसी है, कोइंसाइड है। सो हेंस
क्या आएगा, दे हैव मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो ये भी हो गया आपका, है ना। तो हेंस दे हैव मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो ऐसे करना है, तो कंसिस्टेंट हो तो आपको ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है, जो ठीक है नेसेसरी था वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। चलिए सेकंड में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, देन x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, क्लियर। कंपेयर करेंगे, देन a1 1, b1 माइनस 1, c1 माइनस 8, है ना। समझ में आया ना। a1 कितना है 1, b1 माइनस 1 और c1 माइनस 8, और a2 3 माइनस 3 एंड माइनस 16, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1 अपॉन 3, ये कितना आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3, है ना। माइनस 1 अपॉन माइनस 3 मतलब 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 8 अपॉन माइनस 16, कितना आएगा 1 और 2, यानी 1 अपॉन 2, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है। तो अब a1 अपॉन a2 इज नॉट सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम यहां लिख देंगे हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारी कंडीशन कौन सी है, सेकंड। द लाइन्स आर, ठीक है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लाइन्स आर पैरेलल। तो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, बताइए जरा। लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्लियर। तो ये भी हो गया, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको भी है ना नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड देखते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, देखते हैं थर्ड में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। देन मैंने इक्वेशन लिख दी है आपके सामने। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको a1 कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन a1 इक्वल टू कितना है आपके सामने 2, b1 कितना है 1, c1 माइनस 6, a1 b1 कोई नहीं है तो 1, c1 माइनस 6, यहां पर देखेंगे 4 माइनस 2 माइनस 4, रेशियो लेंगे 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, है ना। तो 2 अपॉन 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 2, c1 अपॉन c2 माइनस 6 अपॉन माइनस 4, 2 3 जा 2 2 जा 3 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए, तो अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हमने निकाल लिए। अब दिख रहा है यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल लेंगे। चलिए, तो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, तो हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लिख देंगे हेंस क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्ट है या नहीं कंसिस्टेंट है, आर कंसिस्टेंट
है ना बच्चों। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट तो आपको दिख रहा है। सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक। यूनिक आएगा तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी चाहिए। ग्राफ कॉपी मेरे पास है नहीं है, तो मैंने ये बना के रखा है, तो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले टेबल, तो टेबल फोर वाली टेबल नहीं, ये वाली टेबल, ठीक है, डंडे वाली टेबल, ये वाली। तो टेबल कहां है? टेबल 4, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू मैं निकाल देता हूं। y वैल्यू कितनी आएगी? -6, उस तरह प्लस का 6 प्लस 2x, वहां जाके -2x। वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्यूशन निकालते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्यूशन निकालते जाओ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ठीक है, 0,6। क्लियर? नेक्स्ट टेबल देखते हैं। टेबल 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। -2y उस तरफ जाके कैसा होगा? प्लस का। ट्रांसफर होगा तो कैसा होगा? प्लस का। समझना आप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जिसकी वैल्यू निकालू उसको पॉजिटिव रखना है। तो यहां क्या बचेगा? 4x माइनस 4। जो y की मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2, तो 2 को क्या दे देंगे? डिवाइड। तो वहां जो y लिखा था वो मैंने यहां लिख दिया, और यहां जो बचेगा वो वहां लिख दिया, है ना। तो दोनों इक्वल है। तो निकालने का तरीका होता है, अब टेबल बना देते हैं। बनाइए टेबल। कहां है टेबल? ये रही टेबल। टेबल बनाइए x y। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। कर दे क्या? नहीं कर रहे, 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, 0 1 2 0। ठीक है, मैं 2 पुट करता हूं। 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 2 2। तो मैंने कितनी पुट की? 2। तो 2 पुट की, 2 आ गई। क्लियर? चलिए अब ग्राफ बना देते हैं। तो पॉइंट से हमारा 0,6 पहले। तो 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो पॉइंट का हुआ y एक्सिस पर 0,6, 1,4, 1 एंड 4। तो मैं यहां बना देता हूं इसको। ठीक है, आप सही बनाना। 1,4। ठीक है, देन ज्वाइन दीज पॉइंट्स को मैं क्या करता है? ज्वाइन कर देता हूं। देखो बच्चों, मैसेज भी आ गया है ना। तो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। क्लियर? तो ये ग्राफ बन गया हमारा। सेकंड 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। तो 1,0 ये पॉइंट का जाएगा 1,0, है ना। 2,2, 2,2, 2,2 है ना, सही है। 2,2, तो 2,2 कहां आएगा? ओहो, 2,2 इस लाइन पर ही आ रहा है ना। 2,2 इस लाइन पर ही आ रहा है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं। 2,2 को ज्वाइन कर देता हूं, तो आप देखना ये ज्वाइन कर दिए, है ना। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट है। ये क्या था अपना? 1,0, 1,0, ये 2,2। ठीक है, इस लाइन का ग्राफ क्या था? पहले वाली की इक्वेशन क्या थी? जो 2x प्लस इसकी थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और उसकी क्या है? इस वाले की क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब these lines are intersect at point 2,2, then value of x equal to 2, y equal to 2। ये दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? किस पर काट रही हैं? 2,2 पॉइंट पर। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं लास्ट में। यहां पर क्या लिखेंगे? वही वी कैन ऑब्जर्व
दैट, ठीक ठीक है, वी कैन कि आई कैन, वी कैन, ओके। तो आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए तो करो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, अच्छी बात है। वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2,2, तो यहां देखिए हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, दैट इज आंसर, ठीक है। तो किस पर पॉइंट कर रही है, 2,2 पर क्या कर रही है, पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, यही आंसर है बच्चों, चेक करिए। तो क्या बताया था मैंने, पुट करिए, देख लेते हो, इसमें पुट करते हैं 2,2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। यहां पर रखते दिखते हैं कितना है, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों सेट से कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया, ये मैंने आपको लिख दिया है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करोगे, छापोगे, छाप लीजिए ना, छापिए फटाफट। फिर 4 वाला क्वेश्चन है, उसको भी मैं करा देता हूं, लगे हाथों, छाप लिया। चलिए तो अब मैं 4th वाला करा देता हूं इसी में, तो ध्यान से देखना, मैं जो इरेजेबल है, जो इरेज करने वाला है वो इरेज कर देता हूं, आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए प्लीज, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। अब 4th वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 4 वाला 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4 माइनस 4 और ये माइनस 5 है ना, 2 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 5, वैल्यू निकालो, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2, माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, c1 और c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो 2/5। तो यहां पर क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो दोनों इक्वल आ गए। देन c1 अपॉन c2 इक्वल है, नहीं है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू नहीं है, तो किसी कंडीशन है, लाइंस आर पैरेलल, और लाइन पैरेलल हुई तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। तो क्या होंगे, मैं लिख दूं इसमें, इनकंसिस्टेंट, क्लियर। इनकंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो इतना आप अच्छे से रिवील कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 6 है ना, वो भी ऐसे करने हैं, बस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने वैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी हम कर लेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, ठीक है।